हृदय में शिव बैठे हुए, भगवान शंकर इसके हृदय में बैठे हुए हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है जो शंकर का भजन करता है, जो शिव का स्मरण करता है, शिव नाम के जाप में दिन रात डूबा रहता है, शंकर की भक्ति में जो डूबा रहता है, शिव पुराण कहती है उसका दिल कभी मत दुखाओ वरना जिंदगी नरक जैसी हो जाती है। नरक जैसी। आप उसका दिल कभी ना दुखा। हम कल भी कहे, परसों भी कहे, आज फिर कह रहे हैं, शंकर जी के मंदिर जाने वाली चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो, चाहे बुजुर्ग माताएं हों, चाहे भाई लोग हों, हम माताओं से भी कहेंगे अपने घर के पुरुषों को एक नियम बनाओ। दिन भर तुम्हारा पति नौकरी करता है, सर्विस करता है, काम करता है, बिजनेस करता है, कमाकर लाता है, अपनी पत्नी और अपने बच्चों के लिए लाता है। अगर कमाकर लाया है तो अपनी पत्नी और बच्चों के लिए लाया। एक निवेदन, बिजनेस करना है उसको, नौकरी करना है उसको, सर्विस करना है उसको, तो जो भी वो कर रहा है उसको परिवार को चलाने के लिए थोड़ा ना थोड़ा झूठ तो बोलना पड़ेगा, थोड़ी बेईमानी करना पड़ेगा, थोड़ा छल करना पड़ेगा, थोड़ा कपट करेगा। पर बेईमानी कर कर, छल कर कर, कपट कर कर, झूठ बोलकर वो अपने परिवार का भरण पोषण करता है। कमाकर अगर लाकर देता है तो वो अपनी पत्नी के हाथ में देता। इसलिए धर्म पत्नी का एक नियम होना चाहिए, वो जाने कि झूठ इसने बोला है, कपट इसने करा है, बेईमानी इसने करी है, कमाकर लाकर मुझे दिया है। अगर नरक का भोग भी भोगेगा ना तो इसको भोगना पड़ेगा। उस नरक के भोग से मैं कैसे उसको बचा सकती हूँ? तो धर्म पत्नी से निवेदन है, अपने घर के पति से, अपने बच्चों से एक निवेदन करना प्रारंभ करो कि सुबह एक लोटा जल ले जाकर शिव जी को चढ़ाना चालू करो, क्योंकि तुम्हारे कर्म का भोग तुम्हें भोगना पड़ेगा। अगर एक लोटा जल चढ़ा दोगे तो ये तुम्हारी लेखनी में जो लिखा है वो समाप्त हो जाएगा। ये निश्चित है, ये निश्चित था। आप उसको समझाओ। माना आज का जमाना, लोग कहते हैं कि आप जल चढ़ाने से होता क्या है। आज का जमाना जरा विचित्र है, लोग बात प्रश्न बहुत करते हैं, बहुत प्रश्न। इतने प्रश्न हैं लोगों के पास में, उन प्रश्नों को हल करना कठिन पड़ता है। पर इतना जरूर कहो कि तुम कहते हो कि जल चढ़ाने से क्या होता है, या जल समर्पित करने से क्या होता है, या शिव महापुराण की कथा सुनने से क्या होता है, तो उनको समझाओ। जैसे भोजन हमने किया और भोजन शरीर के अंदर गया, जाने के बाद हमको नहीं मालूम कि ये शरीर में क्या करेगा, पर इतना जरूर है कि भोजन जब अंदर जाएगा तो शरीर में बल मिलेगा, और बल मिलेगा तो आप मेहनत कर सकेंगे और दुनिया के आगे मेहनत कर कर आगे बढ़ सकेंगे। उसी तरह शिव महापुराण की कथा या एक लोटा जल हम शिव जी को चढ़ा रहे हैं, उसका बल हमको अंतिम समय तक जरूर प्राप्त रहता है, ये निश्चितता। किसी के मरने के बाद कई लोग कहते हैं उनके दादाजी मर गए तो उन्होंने इतने ब्राह्मणों को भोजन कराया, उनके काका जी मर गए तो उन्होंने ब्राह्मणों को रसगुल्ला खिलाया, गुलाब जामुन, पूड़ी, भजिया, पकोड़ा ये खिलाया। किसी के मरने के बाद
आप क्या खिला रहे हो उससे मतलब मत रखो। शिव महापुराण की कथा कहती है मरने से पहले कितने लोगों को आपने भोजन कराया, बात वहां रखी जाती है, मरने के बाद की नहीं। आपके हमारे संसार के किसी व्यक्ति के मरने के बाद दुनिया के लोग कितना भोजन कराते हैं वो महत्व नहीं रखता। आप जीते जी इन श्वासों के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा, आप जीते जी अपने द्वारा कितने लोगों को भोजन करा रहे हैं, मूल वो है। आपने किसका साथ दिया, मूल वो है। मूल तावा। ये जितने लोग कथा सुन रहे हैं, जितने इस पंडाल में बैठे हुए हैं, ये ग्राउंड में दही हांडी ग्राउंड के अंतर्गत गुड़ियारी के इस ग्राउंड में आप लोग जितने लोग बैठे हुए हैं, जितने लोग बाहर बैठे हुए हैं रोडों पर, जितने लोग छतों पर बैठे हुए हैं, जितने लोग होटलों पर बैठे हैं, जितने लोग गाड़ियों पर बैठे हुए हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर पर चढ़ चढ़ कर बैठे हुए हैं, टैंकरों पर बैठे हुए हैं, जितने लोग यहाँ वहां बैठ कर कथा सुन रहे हैं, आप दिल लगाकर अगर कथा को श्रवण कर रहे हैं, चित्त लगाकर कथा श्रवण कर रहे हैं, भक्ति के साथ कथा को श्रवण कर रहे हैं, आप अपना समय निकालकर अगर शिव को दे रहे हो तो यह निश्चितता है कि तुम्हारी दुख की घड़ी में शिव भी तुम्हारे सामने खड़ा मिलेगा। ये निश्चितता आपने दिया। कल कथा में था श्री लक्ष्मण भट्ट जी की धर्मपत्नी इल्मा गारू ने भगवान शंकर को बार बार याद किया, शिव का बार बार गुणगान करा, शंकर भगवान का बार बार गुणगान करा, तो चंपावन में चंपेश्वर महादेव को भी प्रकट होना पड़ा। केवल भक्ति के बल पर आप जब भगवान को याद करते हो तो भगवान आपको याद करता। चंपावन में चंपेश्वर महादेव केवल इल्मा गारू जो बार बार शिव जी का गुणगान कर रही है, बार बार शंकर भगवान का स्मरण कर रही है, बार बार भगवान शंकर की भक्ति को धारण कर रही है, वो इल्मा गारू ने शंकर भगवान को प्रकट कर लिया, शिव को प्रकट कर दिया। अब करो उसको याद, आप करो उसका स्मरण, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण आप उसको जपो। तो कई लोग मिलेंगे आपको जो आपसे कहेंगे कि मंदिर मत जाओ, राम जी को मत मानो, कृष्ण भगवान को मत मानो, गणेश जी को मत मानो, देवी को मत मानो। फिर एक दिन यही आकर कहेंगे तुम अपने बाप को भी मत मानो, यही कहेंगे जो आज कह रहे हैं तुम्हारे सामने आकर, बार बार तुमको सौगंध दिलवाते हैं, राम को नहीं मानना, देवी को मत मानना, गणेश को मत मानना, शिव को मत मानना। और बचे कुचे थे तो एक महाराज ऐसे हैं जो अपनी ही किताब छपा कर बढ़वाए जा रहा है और उन्होंने कह दिया मैं खुद भगवान हूं, तुम किसी को मत पूछो। ऐसे लोग अगर तुमको किताब देने आए तो वही किताब उनके मुंह पे मार देना और कह देना भगवान एक ही है, वो देवाधिदेव महादेव, वो ब्रह्मा विष्णु महेश है, वो किताब उन्हीं के मुंह पे मार दो। ऐसी किताब अपने को घर में लेकर भी नहीं जाना जो तुम्हें धर्म से काट दे, सनातन धर्म से वंचित कर दे। जो आज कहते हैं कि गणेश जी को मत मानो, राम को मत मानो, कृष्ण को मत मानो, शिव को मत मानो, वो एक दिन तुम्हें गर्द में खड्डे में ले जाकर पटक देंगे और एक दिन कह देंगे तुम अपने बाप को भी मत मानो। तुम्हारे पिता ने तुमको पैदा ही नहीं करा, तुम्हारी माता ने तुमको जन्म ही नहीं दिया। बार बार सौगंध दिलाएंगे, किताब छपा छपा के तुमको इसी पंडाल के बाहर बांटते मिलेंगे, खूब प्रेम से देंगे, ले जाओ ये किताब, फ्री है, फ्री है। सोचो 50 रुपए की किताब छपी होगी और फ्री में क्यों बांट रहे हो? मतलब ये पैसा तुम्हारे पास में यहां से नहीं आ रहा है, केवल सनातन धर्म को बर्बाद करने के लिए विदेश से पैसा आ रहा है। समझो आज भी मौका है, नहीं तो बाद में रोगे। अपना फोटो छपवा कर
भगवान है ही नहीं, हम ही भगवान है। जब इतने 50 रुपए की इतनी मोटी किताब, आज के जमाने में पत्रिका भी 50 रुपए की छपती है, तो पत्रिका भी सोचना पड़ती किस किस को देना, नहीं तो हल्का फुल्का काट दे देंगे रिसेप्शन का। पत्रिका किसको देना, 50 रुपए की छपी है तो सोचना पड़ेगा। वो 100 रुपए की, 150 रुपए की, 50 रुपए की इतनी मोटी किताब कोई फ्री में बंटवारिया है, अपना फोटो लगवा कर बंटवारिया है और कह रहा है कि मैं भगवान हूं, और ये सोचकर बंटवा रहा है। तो सोचो ये 50 रुपए 100 रुपए किताब के कहां से आ रहे होंगे जो इतनी पब्लिक को किताब बांटी जाती है, और तुम उसको लेकर घर चले जाते हो। उन्हीं के मुंह पर छोड़कर चले जाओ, पांव पड़ के तो तू ही ले जा तेरे घर में। नीची ऐसी किताब जो हमें सनातन धर्म से वंचित कर दे। क्या करोगे ऐसी किताब? विचार करिए, स्मरण करिए भक्ति की ओर। आज बसंत कुमार जी अग्रवाल जी ने अगर यहां कथा रखी है, आगे लखनऊ में भी कानपुर में भी कथा है, फिर इंदौर में संजय जी शुक्ला जी की 24 तारीख से 30 तारीख तक कथा है। ये कथाएं जो हो रही हैं, ये कथाएं दिखाने के लिए या भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं है। मताओ आप कथा में, अभी आज की कथा में कह दिया, आप अपने अपने घर से सुनो। क्या करेंगे भीड़ बढ़ाकर? कथा का मूल सार तत्व यह है कि आप अगर कथा में आए हो तो विश्वास रखकर बैठना। जैसे ये पत्रों का ढेर लगा है और पत्र पीछे ढेर लगे पड़े हुए हैं, ये पत्र में आपका विश्वास है। एक बच्चे ने तो यहाँ तक लिखा है कि कल गाड़ी से जा रहे थे मेरे भैया, ये लिखा है। कोई पुलिस वाले का फोटो तक दिया किसी आर्मी के मैन का। जरा देखिए, बाबा मेरा नाम नीतू वर्मा है, मैं सिमगा जिला बालोदा बाजार की रहने वाली हूँ। मैं क्या बखान करूं? इस मंत्र का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मैं क्या वर्णन करूं? शंभू की महिमा का क्या मैं बखान करूं? मेरे अंकल पुलिस की सर्विस करते हैं, जो कि बालोदा बाजार में जिले के थाना सिमगा में से हाईवे पेट्रोलिंग करते हैं। वे दोनों कल रात को अपनी ड्यूटी कर कर आ रहे थे और पेट्रोलिंग पर पॉइंट की ड्यूटी करके ही वापस आ रहे थे कि कुछ पल ही के लिए वॉशरूम करने के लिए उतरे थे, और जैसे ही रुके इतने में बस गाड़ी से बाहर निकले और निकलते से पीछे से गाड़ी ने आकर टक्कर मार दी। एक बड़ी सी गाड़ी ने जोरदार टक्कर मारी और गाड़ी की टक्कर पड़ते ही बेहोश हो गए, नीचे गिर गए। गाड़ी के फोटो में पीछे लगा रही हूँ, जिसने देखा उस गाड़ी के फोटो देखिए कि इसमें कोई बचा होगा, इसमें कोई बच सकता है? एक एक गाड़ी के जरा फोटो देखिए। जितने लोग टीवी पर देख रहे हैं, एलईडी पर देख रहे हैं, इस गाड़ी में से कौन बचेगा? मैंने गाड़ी के फोटो लगाए हैं, मेरे अंकल के फोटो लगाए हैं जो हॉस्पिटल में पड़े हैं। गुरुदेव, गाड़ी के अंदर मोबाइल पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की धुन चल रही थी, और वो धुन के चलते हुए मेरे अंकल और मेरे पिता दोनों ठीक हैं और हॉस्पिटल में भर्ती हैं, पर उनके शरीर में एक चोट नहीं आई है। ये शिव है। मेरे अंकल और मेरे पिता कहते हैं कि हम लोग विश्वास नहीं करते थे, पर इस मंत्र में क्या है ये तो मंत्र का जाप ही बता सकता है। क्या है? आपका अगर विश्वास है, आपकी दृढ़ता है, आपका भरोसा है, तो शिव महापुराण में आओ। नहीं तो जरूरत नहीं तुम्हारे को आने की, तुम टीवी पर कथा सुनो। अच्छा लगे तो टीवी चालू रखो, और नहीं लगे, आपको लगे कि सियोर वाला महाराज दिन भर बैठ के बकवास करता है, मोबाइल रिमोट आपके हाथ में है, तुरंत चैनल चेंज करो। कोई दूसरा महाराज आ रहा होगा, उसको अच्छे से सुनो। अगर हम फालतू बात करें तो रिमोट तो तुम्हारे ही पास में है ना, मोबाइल तो तुम्हारा ही है ना। स्विच ऑफ। सियोर वाला महाराज 2 मिनट में साफ, तुम्हारा कहीं करता। क्यों सुनते? विश्वास हो तो शिव है, भरोसा है तो शंकर है, और अगर विश्वास नहीं तो देवादिदेव महादेव भी तुम्हारे लिए सम्मुख में नहीं खड़े हो सकते। फिर तुम्हारी गति तुम जाओ, शिव को